हेलो दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर रात को बाहर निकलते हैं, आसमान की ओर देखते हैं और वहां चांद की जगह बृहस्पति आ गया तो क्या होगा? क्या पृथ्वी बचेगी? क्या समुद्र उफान मारेगी? या हम सब बृहस्पति के तूफानों को देखते रह जाएंगे? चलिए इस ब्रह्मांडीय ड्रामा को समझते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का दैत्य है। इसका द्रव्यमान चांद से 318 गुना ज्यादा है। अगर ये चांद की जगह यानी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर आ गया तो गुरुत्वाकर्षण, ऑर्बिटल मैकेनिक्स और पृथ्वी की स्थिरता पर भयानक असर होगा। ये कोई रोमांटिक चांदनी रात नहीं बल्कि एक ग्रहों का तांडव होगा। गुरुत्वाकर्षण का ज्वार भाटा। चांद का गुरुत्वाकर्षण समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, लेकिन बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण ये तो समुद्र को उलट पुलट कर देगा। ज्वार भाटे इतने विशाल होंगे कि तटीय शहर जैसे मुंबई और या चेन्नई हर दिन सुनामी जैसे हालात झेलेंगे। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी को अपनी कक्षा से खींच सकता, जिससे हमारे ग्रह सूरज की ओर या दूर छिटक सकता है। पृथ्वी की धुरी और मौसम। चांद पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखता है, लेकिन बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को लट्टू की तरह नचाएगा। इससे मौसम बेकाबू हो जाएंगे। एक दिन हिमयुग, अगले दिन रेगिस्तानी गर्मी, इकोसिस्टम तबाह हो जाएंगे और खेती बाड़ी चौपट हो जाएंगे। सौरमंडल पर प्रभाव। बृहस्पति का इतना करीब होना सौरमंडल के बाकी ग्रहों की कक्षाओं को भी प्रभावित करेगा। शुक्र और मंगल की कक्षाएं अस्थिर हो सकती है, जिससे सौरमंडल में केओस थ्योरी का तूफान मच जाएगा। छोटा सा बदलाव पर बड़ा बवाल। चलिए थोड़ा सा गहराई में उतरते हैं। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी पर टाइम डायलेशन हो सकता है। आइंस्टीन के रिलेटिविटी के अनुसार मजबूत गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है, तो पृथ्वी के पास रहकर आप थोड़ा सा यंग रह सकते हैं, लेकिन बस कुछ नैनो सेकंड के लिए। और अगर बृहस्पति का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी को छुए तो हमारे इकोसिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन, सैटेलाइट सब फ्राई हो जाएंगे। बृहस्पति का द्रव्यमान 1.9 गुना 10⁻27 किलोग्राम है। अगर इसे ऊर्जा में बदले तो ये इतनी ऊर्जा देगी कि 10⁻32 जुपिटर टैकोस बनाए जा सकते हैं। हाँ, एक जुपिटर टैको में इतनी ऊर्जा है जितनी पूरी पृथ्वी को 1 साल तक रोशन करने में लगेंगे। तो बृहस्पति चांद की जगह आए तो शायद हम टैको की बारिश नहा रहे हों। बृहस्पति का चांद की जगह आना हमें दिखाता है कि हमारा ग्रह कितनी नाजुक संतुलन पर टिका है। चांद जैसे छोटा सा साथी हमें स्थिर रखता है, जबकि बृहस्पति जैसे दैत्य हमें तबाह कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं और फिर भी हमारी जिज्ञासा कितनी विशाल। वैसे अगर बृहस्पति की जगह उसका एक चांद जैसे गैनीमिड हमारे चांद की जगह आता है तो क्या होता? गैनीमिड चांद से बड़ा है, लेकिन बृहस्पति जितना खतरनाक नहीं। शायद हम सब तब भी ज्वार भाटे और डगमगाहट झेलते, लेकिन कम से कम आसमान में एक नया चांद होता। तो दोस्तों, हम एक ऐसे ब्रह्मांड में गए जहां बृहस्पति हमारा चांद बनकर तहलका मचा देता। जैसे कि कार्ल सागन ने कहा, ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी जगह है। अगर इसमें सिर्फ हम हैं तो ये अंतरिक्ष की बर्बादी है। तो अगली बार चांद को देखकर उसका शुक्रिया अदा करें। तब तक सोचते रहिए क्या हो अगर।